आपका स्वागत है अनुज अनूप एमटी ब्लॉग्स के अंदर। और दोस्तों यह रास्ता लेकर के जा रहा है हमें इंदर खेड़ा के उस पावन मंदिर की तरफ जहां पर भोले बाबा की साक्षात मूर्ति निकली हुई है। कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर ये मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में भोले बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। और यहाँ की मान्यता की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ की मान्यता इस मंदिर की, इंदर खेड़ा मंदिर की इतनी मान्यता है कि सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के महीने में जहाँ यह स्थान आपको एक नॉर्मल स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये पूरा आश्रम है बाबा का, भोले बाबा का। तो इस आश्रम में जहाँ आपको लोग वाग दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप सावन के महीने में आएँ और महाशिवरात्रि के दौरान आएँ तो आप पाएंगे यहाँ पर अपार भीड़। वह लाखों श्रद्धालुओं की, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, जहाँ लोग लाइन में खड़े होकर के इंतज़ार करते रहते हैं अपनी बारी नंबर आने का और कावड़ चढ़ाने का। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर चढ़ती हैं महाशिवरात्रि के मौके पर और सावन के मौके पर हजारों कावड़ हैं। चलिए आइए मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिएगा मंदिर है, पूरा मंदिर का कैंपस है ये। और मंदिर में भोले बाबा के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के महीने में बड़ी संख्या में कांवरें चढ़ती हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में दोस्तों। ये बाहर का सीन है, ये गेट इस साइड से है और दूसरा गेट आपका इस साइड से है। इस गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आइएगा, हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा के, उन भोले बाबा के जिनके हजारों श्रद्धालु सावन के महीने में और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर कांवड़ चढ़ाने आते हैं, मनोकामनाएं मांगने आते हैं। और यहाँ आकर के निश्चय ही जो भी वह मन से मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों यह है शिव परिवार, यह है भोले बाबा का मंदिर। तो कैसा लगा आपको यह मंदिर, ठीक है ना? आप कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक और शेयर करिएगा चैनल को। ओके बाय, टेक केयर। हाँ तो दोस्तों, यह है मंदिर के कैंपस का पीछे का भाग। काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम हो रखा है, काफ़ी हरियाली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और सावन के महीने में आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। भोले बाबा के दर्शन करिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। बाबा से आप जो भी श्रद्धा से एक बार मांगेंगे, निश्चय ही भोले बाबा उसको पूर्ण करेंगे। हेलो दोस्तों, ये इंदर खेड़ा मंदिर पर देखिएगा आज हम आए हुए हैं। और इस इंदर खेड़ा मंदिर में ये भोले बाबा के इतिहास को जानने के लिए आइए हम संपर्क करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के संरक्षक मिस्टर, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सर विष्णुगिरी है। विष्णुगिरी जी से बात हो रही है मेरी। हाँ तो बताइएगा कि यहाँ पर ये बाबा स्वतः किस प्रकार से निकले हैं भैया? ये मतलब करीबन 60-70 साल पहले की बात है जी। उस टाइम में मेरे जो पूर्वज थे जी, वो यहाँ पर मतलब खेती के प्रकार में जुताई कर रहे थे बैलों से जी। तो उस टाइम जैसे ही बैल का जो हल होता है जी, जो उसकी नोक होती है जी, वो इसे पत्थर के समान इस पे लगी। अच्छा, अटक गया है जी। जी, आप भी सर आगे आ जाइए थोड़ा सा। वो अटक के हाँ टूट गई। हाँ 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 तो फिर उसका मतलब जैसे ही वो अटक के टूटी जी, तो लोगों ने देखा। जी, मेरे बाबा जी थे, मेरे पिताजी थे जी। और गांव के 2-4 लोग और थे। हाँ, गांव के लोग एकत्रित हो गए होंगे जी, वो सब मतलब हाँ, जैसे बताया तो हाँ, शाम को एकत्र होकर जी, फिर उसकी मतलब थोड़ी बहुत खुदाई करी जी। इसको चेक मतलब देखा। हाँ, देखा कि क्या चीज है। उसके बाद हाँ, मतलब सबकी जिज्ञासा हुई होगी कि भाई क्या हल जो लगा है वो किस चीज में लगा है। तो कुछ लोगों का मतलब भ्रम हुआ कि हाँ जी शिवलिंग है, कुछ को मतलब किसी ने सच माना, किसी ने झूठ माना कि और इसकी खुदाई करी जाए। जी, लगभग 4 फीट के खोदने के बाद में भी
हाँ, भोले बाबा उनको निकले। संतुष्टि नहीं मिली। जी फिर उन्होंने और खोदने की कोशिश करी। जी खोदते चले गए तो ऊपर जो इनकी मोटाई थी, जो इनका मतलब भार था, जी वो काफी पहले इतना था। जी जैसे जैसे खोदते चले गए नीचे जी। नीचे 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 जी। बढ़ता चला गया। जी उसके बाद में मतलब फिर लोगों ने मतलब पूजा पाठ करना शुरू करा। जी उसके बाद में फिर आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, लोग हैं, सब जी। आके देखने लगे, चर्चा हुई। जी। उसके बाद में ये गुरुजी श्री तो क्या मानना है आपका उसमें कि हल जो लगा पहले शिव भोले बाबा की शिवलिंग से टकराया होगा, जब आवाज हुई होगी, उसके बाद में खोदने के बाद में क्या आप इस बात को मानते हैं कि भोले बाबा का शिवलिंग जो वो नीचे की तरफ को चलता चला गया, या कुछ ऐसी भोले बाबा चाह रहे थे कि लोग बाग उनकी मान्यता हो, आराधना हो, उनकी पूजा हो, जब भी वो अगर यहाँ लोगों की परीक्षा लेना चाह रहे थे, कहते हैं कि ईश्वर भी उसी घर में निवास करते हैं जहाँ पर सद्बुद्धि होती है। तो इस गांव में पूरे में कैसा आचरण है लोगों का, ये देखने के लिए भोले बाबा नीचे को धंसते चले गए और लोगों ने जब आवाहन किया उनका, तब वो ऊपर को प्रकट हुए, ये मानना है। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आप जो ये आप सामने हैं, आपके नेपाली बाबा हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो ये मतलब हाँ। इनका पूरा नाम है श्री 108 श्री नेपाली बाबा जी। ये नेपाल से आए हुए थे जी, करीबन 18 से और 20 की वर्ष में ही जी, मतलब घूमते फिरते यहीं आए। इन्होंने मतलब उससे पहले जब इसमें हल लगा था जी, तो उससे पहले जो मेरे बाबा जी, उनको रात को एक सपना आया था जी, स्वप्न दिखाई दिया जी। ये बात चर्चा भी हुई थी कि जो भी मतलब देवी देवता होते हैं घर के, जो हाँ, मतलब थान होते हैं, उन्होंने प्रकट होकर बताया कि ये मतलब शिवलिंग निकली हुई है जी, और इसको खोदें, साफ सफाई करें और पूजा पाठ आराधना जो भी है शुरू करें। उसके बाद में गुरुजी आए, पूरे आसपास क्षेत्र का भी सहयोग है जी। उसके बाद में इन्होंने मतलब ये परम पूज्य महाराज जी हमारे जी, यहाँ तक कि इनका नाम तो ये अपनी बाल अवस्था में आ गए थे या युवा अवस्था में आए थे? 18 से 20 साल की अच्छा, किशोर अवस्था में मतलब यहाँ पर आ गए थे। हाँ। और पूरा जीवन फिर इन्होंने बाबा की सेवा में ही अपना अर्पित किया है। और उसके बाद में गांव बराबर में है अमरपुर जी, तो वहाँ भी उन्होंने मतलब एक धाम बनाया, आश्रम बनाया अपना जी। उसके बाद में ये बेला देवी मंदिर है जी, और ये मतलब पूरा ठेक है, ये पीछे देखो जी, इधर ये ठेक है। हाँ, पीपल जो है जी। तो यहीं जो बेला भवानी जो बेलोन में है जी, जी, वो यहीं से गई हुई है जी। तो उनका एक अंग अब भी यहाँ है। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में, आगे जो भैया बता रहे हैं मैं आपको वहां पर भी लेकर के जाने वाला हूं। बेलोन भवानी का मंदिर जो यहाँ से वो गई हुई हैं, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब थोड़ा भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर पर हम देखने में आता है कि सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के मौके पर अपार भीड़ लगती है कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों की। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, उन सब की मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं? कर ही देते होंगे जी, कर ही देते हैं। मतलब एक विश्वास है आपका कि बाबा के दर पर जो भी आएगा, भैया का भी यही कहना है कि बाबा के दर पर जो भी आएगा अपनी मनोकामना लेकर के, अपनी इच्छा लेकर के, वो इच्छा उसकी पूरी हुई है, पूरी हुई है, जरूर पूरी होगी। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में। दोस्तों आगे हम चलते हैं बेला देवी के मंदिर में, बेलोन देवी के मंदिर में, जहाँ यहाँ से ही बताते हैं कि लोग बाग बताते हैं कि आपका जो है ये गए हुए हैं। भैया किस साइड है वो है? अच्छा, ये सामने मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा दोस्तों। हाँ, अभी हम इस मंदिर पर पहुंचने वाले हैं, इसको भी बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बने रहिएगा मेरे। दोस्तों देखिएगा, ये छोटा सा रास्ता है और इस रास्ते के माध्यम से मैं आ चुका हूँ एग्जैक्ट उस स्थान पर जिस स्थान पर आज की डेट में भी बताते हैं कि बेलोन भवानी माँ, जो यहाँ से आपका 15-16 किलोमीटर दूर है, डिवाइस को क्रॉस करने के बाद में बेलोन देवी, बेलोन गांव से वो जगह मशहूर है। तो यहाँ पर पहले बेलोन देवी का मंदिर हुआ करता था, बेलोन मैया हुआ करती थी और मुझे बताया गया है, स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद में प्राप्त हुआ है
कि ये बात पता पड़ी कि यहाँ से उन मैया को बेलोन ले गए। बेलोन के जो पुजारी पुरोहित लोग हुआ करते थे वो उनको यहाँ से ले गए। और ये गांव जो इंदरखेड़ा गांव है, यह पहले बताते हैं कि एक पलटा हुआ गांव था। तो यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम इंदरमल था। उन इंदरमल ने यहाँ पर जो बाबा का, अभी मैंने आपको देखिएगा सामने से मंदिर भी दिखाया है, तो यहाँ पर इस गांव को पलटा हुआ गांव कहते थे। और यहाँ पर 5 पूजनीय स्थान थे, जिनमें एक स्थान ये है आपका बेलोन देवी मंदिर का है, जिनका एक अंग यहाँ पर रह गया था मैया का, और बाकी के अंग यहाँ से बाकी पूरी मैया को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी मैं आपको भोले बाबा का मंदिर दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा ये जूम करने के बाद में कुछ इस तरीके से। तो ये 2 स्थान, एक बेलोन माता का प्राचीन मठ स्थल, दूसरा आपका सामने उनके जो भोले बाबा का मंदिर, ये आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों एक बात आश्चर्य की बात है कि इंदरखेड़ा में मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे भोले बाबा के मंदिर के साथ में माता का कहीं मंदिर दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आज आने पर यह प्राचीन और रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर कभी बेलोन मैया का ये मठ हुआ करता था। तो जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी जान करके आप बताइएगा। और ये देखिएगा आगे भी ये जो आपका मंदिर है, यहाँ पे ये जगह जो विवादित बताते हैं, यहाँ पे कई बार मंदिर बनवाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन गांव के में आपसी विवाद के चलते, जमीन पे हकदारी के चलते हुए, जमीन मंदिर को ना दिए जाने के संदर्भ में चलते हुए इस मंदिर का निर्माण कभी भी नहीं हो पाया है, जो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। यही दोस्तों वह मंदिर है जहाँ पर बेलोन मैया का मठ हुआ करता था। तो आपको जानकारी कैसी लगी बताइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ में आगे के ब्लॉग्स के अंदर। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।